बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 32। इस लेक्चर के अंदर 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 सिर्फ 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व करनी है, जो कि लेक्चर नंबर 31 की ही एक कंटिन्यूशन है। यानी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एक दफ़ा फिर से इस्तेमाल करते हुए वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़ लेबल्ड 1 to 150। जैसे आप पेट्रोल पंप पे देखते हैं, लोगों की मखसूस वर्दियाँ पहनी होती हैं जो पेट्रोल डाल रहे होते हैं, या फिर खिलाड़ियों की आप देखते हैं कि शर्ट्स पहनी होती हैं, उनके पीछे उनके नंबर्स लिखे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही कोई शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर 150 मुलाजिम काम कर रहे हैं और उनके जो शर्ट्स हैं उनके ऊपर लेबल लगा हुआ है 1 से लेके 150 तक, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट। तो इस तरह से मैं इसे यूनिवर्सल सेट बना लेता हूँ, यानी यू सेट है, और इसके अंदर वो तमाम मुलाजमीन के नंबर्स हैं जो उनकी शर्ट्स के ऊपर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4 और अप टू 150, 150 तक। द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। उनकी जो कैटेगरीज है वो नीचे बना दी गई हैं। सेट ए बना दिया है 40 एम्प्लॉयज़, इसके जो नंबर ऑफ ए है यानी सेट की जो तादाद है ये 40 लोग हैं, विद अ सैलरी रेंज टू 3000 टू 45,000, यानी 30,000 से लेके 45, एक्सक्यूज मी, 30,000 से लेके 45,000 तक जिन लोगों की तनख्वाह है उनकी तादाद है 40, और उनकी शर्ट्स के ऊपर जो नंबर लगा हुआ है वो है 50 टू 89। अब हम ये जो शर्ट्स के नंबर हैं, क्योंकि ऊपर जो यूनिवर्सल सेट है वो भी शर्ट्स के नंबर की वजह से बना हुआ है, इसी तरह से जो बाकी सेट्स हैं वो भी हम नंबर्स से बनाएंगे। अब ये जो सेट ए था इसके अंदर जो तादाद थी वो कितनी है? तादाद है जनाब 40, और वो कैसी तादाद है? 50 से लेके 89 तक, 50, 51, 52, 53 अप टू 89। ये सेट ए आ गया। इसी तरह सेट बी है 50 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज 50,000 टू 80,000, लेबल्ड फ्रॉम 101 टू 150। अब जो सेट बी है उसके अंदर टोटल 50 लोग हैं और उनकी जो शर्ट्स के ऊपर नंबर हैं वो 101 से लेके 150 तक हैं। सेट सी है 60 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज 1 लाख टू 150, लेबल्ड फ्रॉम 1 टू 49। अब इस सेट के अंदर दो किस्म के लोग होंगे, एक होगा 1 से लेके 49 तक और दूसरा होगा 90 से लेके 100 तक। अब सेट सी बनाएंगे, टोटल तादाद 60 है, नंबर ऑफ सी, और वो सेट किस किस्म का है? 1, 2, 3, 4 अप टू 48 एंड 49, यहाँ तक का आ गया पहला हिस्सा। फिर उसके बाद दूसरा कहता है कि 90 से लेके 100 तक, ये जो ऊपर वाले 11 लोग बनेंगे 90, 91, 92, ये चलता जाएगा 100 तक। तो इस सेट के अंदर दो किस्म के नंबर्स शामिल हैं, दरमियान में गैप भी है। अच्छा, ये तमाम डाटा होने के बाद हमें ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप मालूम करें ए का कम्प्लीमेंट, बी का कम्प्लीमेंट, फिर दोनों का यूनियन ले लें, और जब इनका जवाब आ जाए तो उसके साथ सी का इंटरसेक्शन ले लें। तो जो वैल्यू होगी वो हमें बताना है कि वो कौन सी होगी। आइए सबसे पहले तो हम मालूम करते हैं कि ए का कम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कम्प्लीमेंट क्या होगा, क्योंकि हमने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है इन पार्ट्स को सॉल्व करते हुए। ये देखिए, इधर ए और बी का कम्प्लीमेंट था और इस पार्ट के अंदर सी का कम्प्लीमेंट भी आ रहा है। तो मेरा जो तरीकाकार होगा वो ये करेंगे कि पहले तीनों के कम्प्लीमेंट्स मालूम कर लेते हैं, इस ए का कम्प्लीमेंट, इस बी का कम्प्लीमेंट और इस सी का कम्प्लीमेंट। फिर उनकी जो वैल्यूज़ होंगी उनको यूज़ कर लेंगे आगे अपने पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना। अब ये सारा यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 150 तक, ये पहले नंबर पे दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें से सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है सेट ए को। ए कौन सा सेट है? ये वाला, 50, 51, 52, 53 अप टू 89। ठीक है, ये आ गया 50, 51, 52, इसको माइनस कर देना है। अब माइनस का रूल ये होता है कि पहले सेट के आपको एलिमेंट्स लिखने हैं, ये दूसरे वाले छोड़ के। अब 1 है, ठीक है, लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 3, 4, 5 लिखा है, सारे अप टू 89 तक, सॉरी 50 से पहले तक लिखे जाएंगे, 49 तक। ये आ गया 1, 2, 3 अप टू 48 एंड 49, ये आ गया। अब 50 कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला 50, 51 कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखना, 52 कैंसिल हो जाएगा, 53 कैंसिल हो जाएगा, 89 तक कैंसिल हो जाएंगे। 89 के बाद आता है 90, 90, 91, 92, फिर अप टू 150, ये बिल्कुल वैसे ही सेम रह जाएंगे। तो ये जो सेट आपके पास रेड कलर में नज़र आ रहा है ये क्या चीज़ है? ये ए का कम्प्लीमेंट है। ए का कम्प्लीमेंट रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, ब्लैक कलर में सारा उसका प्रोसीजर है। फिर बी कम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो यूनिवर्सल सेट में से इस बी सेट को माइनस कर देंगे। अब यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 से लेके 150 तक, और बी सेट क्या है? 101 से लेके 150 तक। अब ये ऊपर वाला 101 से 150 तक वाला माइनस कर देते हैं, बाकी 1 से लेके शुरू वाला 100 जो 100 है वो आ जाएगा, शुरू वाला 100। तो ये बी कम्प्लीमेंट मालूम हो गया। इसी तरह से पार्ट नंबर, ये ए के बाद पार्ट बी आता है।
पार्ट नंबर बी में यूज़ होगा सी कम्प्लीमेंट, तो उसको भी पहले से मालूम कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट 1 टू 150 और जनाब सी सेट इसमें से माइनस कर दें। सी सेट क्या है, इसके दो हिस्से हैं, 1 से लेके 49 तक और फिर 90 से लेके 100 तक। अब 1 से लेके 49 तक तो इधर सारे ये कैंसिल हो जाएंगे, 50 से दोबारा शुरू होगी। अच्छा सॉरी, ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई है। 50, 51, 52, 53, 54, 55 ये चलता जाएगा कहाँ तक, 90 से पहले तक यानी 89 तक जाएगा। ये कैंसिल नहीं होंगे। फिर 90 कैंसिल हो जाएगा, 91 कैंसिल हो जाएगा और 100 तक कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये 101 से लेके 150 तक वाले बाकी रह जाएंगे। तो ये इस सेट के अंदर आते थे एलिमेंट्स यहाँ पे। सी का कम्प्लीमेंट भी आ गया। अब इन कम्प्लीमेंट्स को या ये जो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं इनको इस्तेमाल करते हैं हम पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करने में। पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट मैं एक दफ़ा फिर से लिखता हूँ और वो क्या है, वो ये है कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट और इसका इंटरसेक्शन ले लेना है आपको सी के साथ। वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, सबसे पहले ये ब्रैकेट फिर ए का कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट कहाँ है भाई, ये खड़ा 1 2 3 ये 90 तक, 91 92 1 2 3 चलते गए और ये आ गया 49 तक। फिर 49 के बाद गैप है, गैप के बाद 90 स्टार्ट हो रहा है, 90 91 92 93 अप टू 150। उसके बाद यूनियन है, सॉरी यूनियन किसके साथ लेना है, बी कम्प्लीमेंट के साथ। अब बी कम्प्लीमेंट कौन सा है, 1 2 3 अप टू 100। ठीक है, तो ये आ गया 1 2 3 अप टू 100। ये सेट बी आ गया, बी के बाद ये ब्रैकेट थी बंद कर दी। फिर इंटरसेक्शन है ये और सेट है एक्सक्यूज मी, सेट है जी सी। सी अकेला सेट है, कम्प्लीमेंट नहीं है, तो अकेला सी तो ये खड़ा, इसको लिख दे 1 2 3 4 5 6 अप टू 48 49। फिर उसके बाद सॉरी 49 90 91 92 और ये जाएगा 100 तक। ये सी सेट आ गया। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में दूसरे सेट को। ब्रैकेट में दो सेट्स का यूनियन हो रहा है, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब ये 1 2 3 से लेके 100 तक तो गिनती ये आ गई, 1 2 3 4 चलते गए और ये 100 तक आ गई। 100 के बाद पहला सेट देख लें, ये वाला, इसके अंदर 49 तक थी, 50 से लेके 89 तक नहीं थी, लेकिन वो तो इधर से कवर होगी, 100 तक सारी आ गई है। 100 के बाद इस सेट में देख लेते हैं क्या 101 मौजूद है। 91 से 150 तक की बिल्कुल 101 मौजूद है, इधर 102 भी मौजूद है, चलते गए 150 तक सारे नंबर्स मौजूद हैं। तो हुआ क्या, इन दोनों सेट्स को मिलाने से ये हमें यूनिवर्सल सेट एक दफ़ा फिर से मिल गया, यानी 1 से लेके 150 तक। तो दो सेटों का जवाब ये आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं हम किसके साथ, सी सेट के साथ। सी कौन सा था, 1 2 3, ये 49 तक गए थे। फिर मैंने लिखा 90, फिर 91 और अप टू 100। अब इसका लेना है हमें इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कहते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हों। अब कॉमन एलिमेंट्स इधर 1 है, इधर भी है, 2 3 4 है, 2 3 4 है, 49 तक तो बिल्कुल वही आ जाएंगे ना, कॉमन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक, 49 तक दोनों के अंदर है। लेकिन 49 के बाद देखें ये 50 इसके अंदर नहीं है, 50 51 52 89 तक नहीं है। फिर उसके बाद कौन से आएंगे, 90 से लेके 90, इसके अंदर तो सारे ही हैं, 91 92 93 94 अप टू 100 बस। अब इसके बाद 101 इधर नहीं है, इधर भी इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, लिहाजा इधर नहीं आएगा कॉमन के अंदर। फिर 101 102 103 कोई भी नहीं है, लिहाजा उसको छोड़ दे। अब ये जो आपके पास आंसर आ गया, इस चीज़ को अगर देखें कंपेयर करके, तो ये 1 2 3 48 49 तक, ये 90 91 100 तक। तो एक्चुअल में ये जो जवाब निकला है ये सेट सी निकला है। तो हमें पता चला कि अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करें तो इसका आंसर सी के बराबर आता है। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर सेकंड यानी बी पार्ट में चलती है। बिल्कुल सारी यही चीज़ें इस्तेमाल होंगी और सिर्फ एक गलती मैं जो अपनी एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो भी जल्दी से, वो ये कि इसके अंदर जब हम माइनस कर रहे थे तो वो जो 50 से लेके 89 तक डिजिट्स नहीं लिखे हुए वो कैंसिल नहीं होते इसके अंदर ऐसे। फिर 90 से 100 तक कैंसिल हो जाते हैं, फिर 101 वाले आ जाते हैं। तो ये दरमियान में इसके ना आते थे। हमें कहा गया कि बी पार्ट के अंदर आप मालूम करके बताइए कि ए इंटरसेक्शन
बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। अच्छा, ऊपर आप प्राइम लिख लें या सी लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही ज़ाहिर करते हैं कम्प्लीमेंट को। इस सारे को मालूम करें और फिर बताएं कि इस सेट के अंदर तादाद कितनी है एलिमेंट्स की। कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे ही हमें कहा गया बिल्कुल वैसे वैल्यूज़ पुट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें पूछा गया है नंबर ऑफ दिस सेट। चलो मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ, या ए की वैल्यू सबसे पहले पुट कर देते हैं। ए कौन सा था? सिंपल ए, 50 से लेके 89 तक, 50, 51, 52 अप टू 89। ये ए सेट की कीमत आ गई। फिर इंटरसेक्शन है, फिर ये ब्रैकेट है, पहले बी कम्प्लीमेंट है। बी कम्प्लीमेंट ये खड़ा 1 टू 100 तक, 1 सेट की फॉर्म है, 2, 3 अप टू 100। और फिर इस सेट के बाद इंटरसेक्शन आएगा और सी कम्प्लीमेंट है। सी कम्प्लीमेंट ये आपके सामने नज़र आ रहा है, इसमें से कुछ वैल्यूज़ मिस थी, 50, 51, 52, 53 अप टू 89, ये मैंने लिख दी। उसके बाद 101, 102, 103 अप टू 150 ये आ गया। लें जी, तमाम कीमतें हमने पुट कर दी हैं बी कम्प्लीमेंट की और उसके बाद सी कम्प्लीमेंट की। अब इंटरसेक्शन लेते हैं और देखते हैं इनमें से क्या कॉमन आता है। लेकिन ये जो बाहर वाला सेट था ए, ये बिल्कुल वैसे जैसे पिछले स्टेप में लिखा, इस स्टेप के अंदर भी वैसे लिख देते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है। जबकि ये दो ब्रैकेट्स में है, इनका कॉमन पॉइंट लेना है हमने, इंटरसेक्शन कहते हैं कॉमन को। अब ये 1 टू 3 100 तक है, सारी गिनती 100 तक, लेकिन ये तो 50 से स्टार्ट हो रही है, 50 से लेके 89 तक है, 100 तक नहीं है। तो ये 50, 51, 52, 53 अप टू 89, ये दोनों के अंदर मौजूद होगा। जबकि उसके बाद 101, 102, 150 इधर है बट इधर नहीं है, तो कॉमन तो ना हुआ, लिहाजा बस सिर्फ यही हमारा सेट आ गया जो कॉमन था। अब एक दफ़ा फिर से इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का अगेन मतलब वही जो कॉमन, अब ये दोनों सेट ही सेम है, 50, 50, 51, 51, 52, 52, 89 सब सेम है, तो लिहाजा ये सारे का सारा सेट दोबारा से कॉमन आ जाएगा ऐसे अप टू 89। लेकिन हमें ये नहीं पूछा गया था, हमसे डिमांड ये की गई थी कि आप टोटल नंबर बताइए कि इनकी तादाद कितनी है। लिहाजा अगर हम तादाद की बात करें तो हम कहेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, इनके जो नंबर्स आए हैं इस सेट के अंदर वो आए हैं जनाब, इनको काउंट कर लें, 50 और ये 89 तक, ऑलमोस्ट ये 40 आई थिंक बनेंगे। जी हाँ, ये 40 डिजिट्स बनेंगे, नंबर सॉरी, इनको काउंट करेंगे जो 40 बन गए हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन जो था 11, इसके दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखते हैं कैसे, दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं और ये मिलते जुलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इधर लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। यानी 125 टोटल बच्चे हैं और उनमें से सब बच्चे किसी न किसी खेल में लाजमी हिस्सा लेते हैं। और कहा गया है कि 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। अब वो जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं हमें उनके नामों का नहीं पता, लेकिन हमें इतना लाजमी पता है कि उनकी जो तादाद है वो 60 है। तो ये देखें, क्रिकेट वाले को मैंने सी से ज़ाहिर कर दिया और ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी टोटल तादाद कितनी है वो हम यहाँ लिख देते हैं। फिर उसके बाद है 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। अब फुटबॉल खेलने वालों के नामों का तो हमें नहीं पता, लेकिन उनकी तादाद का लाजमी पता है और वो कितने हैं, 70 हैं। 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, 40 हॉकी वाले हैं, उनको एच से ज़ाहिर कर रहे हैं हम। उसके बाद है 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब क्रिकेट एंड फुटबॉल, एंड के लिए इंटरसेक्शन इस्तेमाल करेंगे और वो बच्चे कितने हैं, वो 25 है। 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, एंड ना, ये एंड इंटरसेक्शन। 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, 10 ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं एंड हॉकी भी खेलते हैं। तो ये वो इन्फॉर्मेशंस थी जो यहाँ हमें दी गई थी, इसको हमने लिख लिया अपना मैथमेटिकल वे के अंदर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमसे डिमांड क्या की गई है। अच्छा, टोटल ये याद रखिएगा, टोटल जो बच्चे हैं वो 125 हैं। टोटल का मतलब ये कि तीनों सेट्स का यूनियन, सी यूनियन एफ यूनियन एच, यानी क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन हॉकी, ये ऐसे ठीक हो गया। हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री गेम्स। ऑल थ्री गेम्स का मतलब ये हुआ कि हमसे पूछा जा रहा है कि इतने बच्चों की तादाद बचाएं जो क्रिकेट भी खेलते हैं एंड फुटबॉल भी खेलते हैं एंड हॉकी भी खेलती हैं, ठीक है।
इन बच्चों की तादाद बताइए। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने प्रीवियस मेथड के ज़रिए, जिसको हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन पढ़ा हुआ है। दोबारा से इसको इस्तेमाल करते हैं। आप ये देखें 3 सेट हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। क्रिकेट अलहदा, फुटबॉल अलहदा, हॉकी अलहदा। फिर क्रिकेट एंड फुटबॉल, फिर क्रिकेट एंड हॉकी, फिर फुटबॉल एंड हॉकी, और फिर क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। ये तमाम फार्मूला आ गया। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। कैसे पुट करेंगे? सबसे पहले तो जनाब लिखेंगे नंबर ऑफ़ टोटल 125 है, ये 125 आ गया इस साइड पे। फिर उसके बाद जनाब नंबर ऑफ़ क्रिकेट प्लेयर्स 60 है, नंबर ऑफ़ फुटबॉल प्लेयर्स 70 है, नंबर ऑफ़ हॉकी प्लेयर्स ये 40 है, माइनस क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी, ये थोड़ा सा ना मिस्टेक होगी। क्रिकेट एंड फुटबॉल यहाँ पे एफ आता है, क्रिकेट एंड फुटबॉल ये आ गया 25, माइनस क्रिकेट एंड हॉकी ये 10 है, फिर माइनस फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी ये 15 है। उसके बाद लास्ट में आ गया नंबर ऑफ क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी, तीनों का मुश्तरका। मुश्तरका कहते हैं इसके कॉमन को या इंटरसेक्शन को। अब देख लें जो वैल्यूज़ इधर ऐड अप हो रही है उन्हें ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दूसरी साइड पे। ये 60 है, ये 70 है, 130 हो गया, 130 प्लस 40 170 हो गया। ठीक है, और ये -25 और ये 25 मिलके -50 हो गया। क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी, और इधर है जनाब 125। अब 125 में ये जो 50 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, या इन दोनों को इधर हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर दूसरी साइड पे ले जाएंगे। और जो आपके पास टोटल नंबर आएगा क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी का जो तीनों खेलों में हिस्सा ले रहे हैं वो आ जाएगा 5। ठीक है, ये 120 आ जाएगा। इन दोनों का जवाब 120 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो पीछे 5 रह जाएगा। अब 5 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, जो फुटबॉल भी खेलते हैं एंड हॉकी भी खेलते हैं, तीनों चीज़ें खेलते हैं। ये वो 5 बच्चे हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया ड्रा अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशंस इन ऑल द गेम्स। बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको क्या ख्याल रखना है कि जो तीनों खेलों में हिस्सा ले रहा है वो 5 है, बस इस तादाद को याद रखिएगा। सारा डाटा अगेन वही, क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये यहाँ पे मिस्टेक थी, मैं ऐसे लिख देता हूँ ऐसे। थोड़ा सा डाटा अगेन फिल कर लेते हैं। 60, 70, 40, 25, 25 के बाद 15 एंड 10। और एक बात हम खुद से मालूम अभी अभी की है, क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी ये कितने बच्चे थे? ये 5 बच्चे थे। अब ये सारे डाटा को हमने वेन डायग्राम के ज़रिए शो करना है, जो कि पार्ट नंबर बी है हमारा सॉल्यूशन। अब यूनिवर्सल जो सेट होता है, बड़ा सेट जिसके अंदर 125 बच्चे होंगे टोटल, उसको यूनिवर्सल सेट को इस तरह से रेक्टेंगल से ज़ाहिर किया जाता है। इसके अंदर 125 बच्चे हैं, डिफरेंट गेम्स खेल रहे हैं। अब जो सेट सी है उसको मैं यहाँ यहाँ भी ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, तो यहाँ भी मैंने ब्लैक कलर में बना दिया। ये सेट सी है और ये क्रिकेट को ज़ाहिर कर रहा है। ये क्रिकेट है सी, और फिर उसके बाद ये ब्लू कलर में है, ये फुटबॉल को ज़ाहिर कर रहा है, और ये ज़ाहिर कर रहा है हॉकी को। अच्छा, बाकी सारी बातें बाद में हम लिखते हैं। सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, ये ऊपर लिख दें वाज़े करके। ये फुटबॉल है, ये हॉकी है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप। क्रिकेट ये ब्लैक, ये ब्लू और ये रेड, जहाँ पे तीनों का पोर्शन आ रहा है। अब ये देखें, ये रेड ऐसे गया, इसका ये वाला पोर्शन आ गया। ब्लू ऐसे गया, इसका ये पोर्शन आ गया। ये ब्लैक क्रिकेट की फॉर्म में गया, इसका ये पोर्शन आ गया। अब ये वाला जो पोर्शन है ये उन बच्चों को जाहिर कर रहा है जो तीनों गेमें खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं। तो ये 5 बच्चे हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम बाकी देख लेते हैं। जैसा कि ये मैंने लिखा है क्रिकेट एंड फुटबॉल, फुटबॉल एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी। अब इसमें आप देखें कि ये क्रिकेट वाले ब्लैक हैं और फुटबॉल वाले ब्लू कलर के हैं। तो ब्लैक एंड ब्लू जहाँ पे मिला उनकी तादाद 25 है। ब्लैक एंड ब्लू जहाँ पे मिला उनकी तादाद कितनी है? 25। अब 5 तो इधर पहले से आ चुका है, बाकी कितने रह गए? 20। अब ये ब्लू एंड ब्लैक का टोटल जितना एरिया है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 25 ही आपको मिलेंगे। फिर है जनाब फुटबॉल एंड हॉकी की बात। फुटबॉल नीले कलर से हमने ज़ाहिर किया है, हॉकी को रेड कलर से। तो जहाँ पे ब्लू एंड रेड मिल रहा है वहाँ पे 15 होने चाहिए, ब्लू एंड रेड। ये ब्लू है ये वाला, ये रेड है। जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं आपस में वहाँ पे कितनी तादाद होनी चाहिए? 15। जबकि 5 इधर आ चुका है, ये 10 आ जाएगी इधर। फिर क्रिकेट एंड हॉकी की बात है। क्रिकेट ब्लैक को शो कर रही है और रेड हॉकी को। कितने बच्चे हैं जी? टोटल 10 बच्चे हैं।
जो क्रिकेट एंड हॉकी खेल रहे हैं। तो ये कलर कौन सा है? ब्लैक एंड रेड, ये वाला। ठीक। अब ये टोटल 10 हैं, 5 इधर पहले से ही आ चुके हैं और 5 इधर बाकी रहते थे। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 10 बन जाएंगे। वो 10 जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं रेड कलर में। जबकि ये जो ऊपर लिखा हुआ है, क्रिकेट खेलने वाले टोटल थे 60 बच्चे। अब क्रिकेट में जो 60 बच्चे थे उनमें से देखिए 20, 5 25 और 5 30, 30 तो ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं। बाकी कितने रह गए उनको यहाँ लिख देते हैं, बाकी 30 बच्चे रह गए 60, 60 में से। फिर है जी फुटबॉल की बात। फुटबॉल में टोटल 70 बच्चे हिस्सा ले रहे थे। 70 में ये जो 30 और 35, 35 बच्चे जो हैं ये बाउंड हो गए हैं इस साइड पे, और जो बाकी 35 बचेंगे वो आज़ाद हैं। और जो हॉकी के हैं वो टोटल बच्चे कितने खेल रहे थे, उनमें 40 बच्चे। 40 में से अगर आप देखें तो 10 और 10 20 तो फिक्स हो चुके हैं, बाकी जो 20 हैं वो आज़ाद हैं। तो ये जनाब हमारी वेन डायग्राम थी जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 की बना दी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात थी जो हमने मेंशन कर दी है। आप क्या करें, इन सेट्स के नाम भी लिख दें, क्रिकेट सी है, एफ फुटबॉल को शो कर रहा है और हॉकी एच को शो कर रहा है, ये सेट्स हैं। आपको पता है यूनिवर्सल सेट जो होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है, और जो सबसेट्स होती हैं उनको आप ओवल शेप में या सर्कुलर शेप में लिख सकते हैं। मैंने ट्राई किया है कि आपको डिफरेंट कलर से समझा सकूं। यही बिल्कुल आपका वेन डायग्राम है जो आपके सामने नज़र आ रही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि आखिरी क्वेश्चन है आज के हमारे लेक्चर का, और वैसे भी 3.2 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन 130 पीपल। टोटल जो 130 लोग थे उनका सर्वे हुआ कि भाई वो क्या चीज़ खाते हैं, उनकी फेवरेट क्या है। अब जो रिज़ल्ट था वो क्या था कि 40 पीपल निहारी पसंद करते हैं। निहारी ऐसा गोश्त होता है जिसके अंदर शोरबा ज़्यादा और नाश्ते के तौर पे नान के साथ इस्तेमाल किया जाता है। 40 लोग वो पसंद करते हैं। 65 लोग ऐसे हैं जो बिरयानी पसंद करते हैं, और 50 लोग ऐसे हैं जो कोरमा पसंद करते हैं। अब कोरमा होता है खुश्क सालन जिसके अंदर मसाला होता है, शोरबा नहीं होता, और ये दोपहर को और रात को इस्तेमाल किया जाता है या पकाया जाता है। ये 50 लोग पसंद करते हैं। 20 लोग ऐसे हैं जो निहारी और बिरयानी दोनों पसंद करते हैं। 35 लोग ऐसे हैं जो बिरयानी एंड कोरमा पसंद करते हैं। 27 लोग ऐसे हैं जो निहारी कोरमा पसंद करते हैं। और 12 लोग ऐसे हैं जो तीनों तीनों खुराकें इस्तेमाल करते हैं या पसंद करते हैं। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। अब ये डाटा हमें दे दिया गया है, इस डाटा के हमने सेट्स बनाने हैं, फिर पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर ये क्वेश्चन दोबारा से लिखता हूँ, फिर इसके अंदर जितने वैल्यूज़ दी गई हैं इनको सेट की फॉर्म में लिख देता हूँ, और फिर एक पार्ट सॉल्व करेंगे, अगली स्लाइड पे दूसरा, फिर उससे अगली स्लाइड पे तीसरा। ये आपको नज़र आ रहा होगा, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक निहारी। तो निहारी का एन था इसलिए सेट का नाम एन रख दिया। नाम हमें नहीं पता, अली पसंद करता है, नबील पसंद करता है, अकरम असलम कौन पसंद करता है हमें नहीं पता। बस हमें तादाद से गरज है, तादाद कितनी है उन लोगों की, 40 है। और बिरयानी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 65। और कौरमा पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 50। मैंने के से रिप्रेजेंट कर दिया कौरमे को। उसके बाद आ गया जनाब निहारी एंड बिरयानी, बिरयानी एंड कौरमा। निहारी एंड बिरयानी कितने लोग पसंद कर रहे हैं, ये जनाब 20 लोग हैं, 20। फिर उसके बाद बिरयानी एंड कौरमा कितने पसंद कर रहे हैं, 35 लोग हैं। फिर उसके बाद निहारी एंड कौरमा, ये 27 लोग हैं। और 12 लोग ऐसे हैं जो तीनों चीज़ें पसंद करते हैं। अब यूँ देखने में क्वेश्चन लग रहा है कि जैसे बहुत ही बड़ा और बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन है बहुत ज़्यादा आसान, क्योंकि हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन पढ़ा है, तमाम डाटे को मेंशन कर दिया। अब उसके बाद हम मालूम करेंगे एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी आर कोरमा। ये जो आर है ये आपको क्लू दे रहा है कि आपने यूनियन मालूम करनी है। ये प्रिंसिपल अगेन से यूज़ किया। एन का मतलब निहारी, बी का मतलब बिरयानी, के का मतलब कौरमा। अलहदा-अलहदा से आ गए, फिर निहारी एंड बिरयानी, निहारी एंड कौरमा, बिरयानी एंड कौरमा, निहारी एंड बिरयानी एंड कौरमा। तमाम ये आपके पास नज़र आ गया फार्मूला। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो यूनियन है ये तो हमें चाहिए, लिहाजा लेफ़्ट साइड निहारी आर बिरयानी और कौरमा। कितने लोग पसंद करते हैं जनाब निहारी, 40 लोग। कितने लोग बिरयानी पसंद करते हैं, 65। मेरे नाश्ते का टाइम हो गया और मुझे तलब होने लग गई है ये सब कुछ डिस्कस करते हुए। निहारी एंड बिरयानी, ये 20 लोग हैं। फिर उसके बाद है निहारी एंड कोरमा, ये 35 लोग हैं। फिर उसके बाद है ये बिरयानी एंड कोरमा, कितने लोग थे, बिरयानी एंड कोरमा वाले 35 थे, निहारी एंड ये 27 थे। और आखिर में आ रहा है जनाब निहारी बिरयानी एंड कोरमा, ये 12 लोग थे।
इस तमाम को कैलकुलेट करेंगे, आपके पास नंबर यानी तादाद आ जाएगी उन लोगों की जो कम अज़ कम इनमें से कुछ ना कुछ पसंद ज़रूर करते हैं। और अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ टाइम को बचाते हुए, तो 85 लोग बनेंगे। मेरे पास आपकी बुक मौजूद है, उसका 85 टोटल तादाद है। तो इसके बाद सेकंड पार्ट में चलते हैं। लिखा हुआ है हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा। अब डिड नॉट लाइक का मतलब ये है कि एन नंबर ऑफ निहारी बिरयानी आर कोरमा, इसका कम्प्लीमेंट ले लें। कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि टोटल जो लोग थे वो 130 थे। 130 में से जिनको पसंद थी वो कितने थे, वो 85 थे। 85 इसको माइनस कर दें, ये 15, ये वाला 30, ये वाला टोटल 45 लोग ऐसे हैं जिन्हें निहारी बिरयानी और कोरमा पसंद नहीं है। और ये आर है ना, इसीलिए नॉट के लिए कम्प्लीमेंट आ गया और आर के लिए यूनियन आ गया। तो ये हमारे पास 45 जॉब आ गया। पार्ट नंबर 3 है। इस मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, निहारी बिरयानी आर कोरमा। ओनली वन फूड। असल में ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी। अब टोटल 130 में से 40 लोग कहते थे हमें निहारी पसंद है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे थे जो कहते थे हमें बिरयानी भी पसंद है निहारी के साथ, हमें निहारी के साथ कोरमा भी पसंद है। तो इस तरीके से ये अलग-अलग हो गए, इनकी डिवीज़न होगी। अब हमने 40 में से ऐसे लोग बताने हैं जिनको सिर्फ़ निहारी पसंद हो। क्वेश्चन की समझ आई है? अब उन 40 में से कैसे निकालेंगे हम? टोटल नंबर है जनाब 40, 40 में से ये निहारी एंड बिरयानी जो पसंद कर रहे हैं इसको माइनस कर दें, ऐसे। और जो कोरमा साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं निहारी के, उसको भी माइनस कर दें, जो कि 27 लोग हैं। और फिर ये जो कॉमन थे जिन्हें निहारी भी पसंद थी, बिरयानी भी पसंद थी, कोरमा भी पसंद था, ये ऐड कर दें। मतलब इसको माइनस लिखेंगे ना, तो ये जो मैंने माइनस का साइन लगाया है ये उसको एडिशन में चेंज कर देगा, इसको सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देगा। तो बजाय मैंने दोनों को सेपरेट लिखने के, इसको एक दफ़ा ऐड कर देते हैं। ये बन जाएगा 47, 47 में से 12 माइनस कर दें, 47 माइनस 12 10 होंगे 37, 37 में से 2 मज़ीद निकलेंगे 35, 35 के अंदर ये 40 में से 35 निकलेंगे तो सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ निहारी पसंद है। ठीक है, वैसे तो 40 दिया गया था, लेकिन 40 में से हमने जिनको बिरयानी पसंद थी साथ उसको निकाल दिया, जिनको कौरमा पसंद था वो निकाल दिया, और निहारी, ठीक है, ये वाला जो था ये ऐड कर दिया उसके अंदर 12, निहारी बिरयानी एंड कौरमा। ठीक है, ये आ गया जनाब 5। इसी तरह से निहारी के बाद अगली फूड कौन सी है पार्ट नंबर 2 के अंदर? निहारी के बाद बिरयानी है। बिरयानी हम मालूम करेंगे, तो बिरयानी वाले टोटल कितने थे? 65 थे। 65 में से हम माइनस कर देते हैं, बिरयानी कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रही है? निहारी के साथ, तो ये 20 लोग माइनस हो जाएँगे। और फिर उसके बाद बिरयानी कहाँ इस्तेमाल हो रही है? ये 35 लोग ये वाले माइनस हो जाएँगे, और जो कॉमन है सबके अंदर उसको कर देंगे हम ऐड। ठीक है? ये ब्रैकेट लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से ओपनली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्या होगा? 65 माइनस इनको ऐड कर लें 65 और ये मिल के बन जाएगा 77, 77 में से ये मिल के बन गया 45 और ये 65, 35 10 45 और ये 55 बनेगा। 22 लोग, 22 किसका आंसर आया है? हाँ जी, 22 लोग बिरयानी, सिर्फ़ बिरयानी पसंद करते हैं 22 लोग। फिर इसके बाद अगर तीसरी बात करें तो कोरमे की है, कोरमा कितने लोगों को पसंद है? उसके लिए देखें आप, कोरमा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कोरमे के लिए ये वाला कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे तो 50 लोग हैं, टोटल 50 थे, लेकिन 50 में से हम वो वाले सारे माइनस कर देते हैं जो किसी और में भी शामिल हैं। कोरमा के कहाँ पे शामिल है? निहारी के साथ शामिल है, बिरयानी के साथ। 35 ये माइनस 27 ये, इनको कर देंगे माइनस, और जो कॉमन है सबके अंदर 12 वो ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा? ये 50 और ये ऐड होके बन गया 62, और ये दोनों ऐड होके बन गया 7 और 5 12, और ये क्या हुआ? चलें जी, इसको ऐड किया, जब सब्ट्रैक्ट किया तो कोरमा खाने वाला कोई, अकेला कोरमा खाने वाला कोई भी बंदा नहीं था। हाँ, कोरमा के साथ निहारी और कोरमे के साथ बिरयानी खाने वाले तो थे 50 बंदे, लेकिन अकेला कौरमे वाला कोई बंदा भी नहीं था।
तो इस तरह से हमने तीनों जो फूड्स हैं उनको डिफरेंट वेज़ में अलग-अलग निकाल लिया। अब हम टोटल इसका आंसर बताते हैं, हाउ मैनी पीपल। तो हाउ मैनी पीपल का जो आंसर होगा वो 50 निहारी वाले, 5 सॉरी निहारी वाले, 22 बिरयानी वाले और 0 कौरमा वाला, इनको ऐड करेंगे तो टोटल 27 तादाद आ जाएगी। तो 27 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ एक-एक खुराक को पसंद करते हैं। अब इसके बाद चलते हैं इसका पार्ट नंबर डी, जो आखिरी पार्ट है। उसके अंदर क्या हमसे डिमांड की गई है कि वेन डायग्राम बनाइए आप। वेन डायग्राम बना देते हैं हम, कोई बात नहीं, पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बनाई है। सबसे पहले तो होगा क्या कि ये जो सेट है इनकी तादाद लिख लेते हैं एक दफ़ा फिर से। 40, 65, 50, 20, 35, 27, 12, और ये क्या चीज़ है, इनके अंदर एंड लगा दें ऐसे। अब यूनिवर्सल जो सेट होगा जिसके अंदर 130 लोग हैं, ये तो आ गया ऐसे रेक्टेंगल शेप में। अब रेक्टेंगल शेप के अंदर ये जो सेट है निहारी, बिरयानी एंड कौरमे वाला, निहारी को मैं ब्लैक कलर से बना देता हूँ और बिरयानी को ब्लू कलर से और कौरमे को के से यानी रेड कलर से। ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया निहारी। अब तीनों का जो मुश्तरक है यानी निहारी, बिरयानी और कौरमा, तीनों खाने वाले बंदे कितने हैं वो 12 है। मैं पहले यहाँ फिल कर देता हूँ। अब उसके बाद जो बाकी रह गए हैं वो इधर हम लिख देते हैं। अब ब्लैक एंड ब्लू कितने हैं, निहारी एंड बिरयानी, ये निहारी एंड बिरयानी, ये ब्लैक आ गए, ये ब्लू आ गए सेट के अंदर। और इनकी टोटल तादाद कितनी है, 20 है। निहारी एंड बिरयानी वाले 20 है। 20 में से 12 इधर आ गए, बाकी कितने रह गए, 8 रह गए। फिर हम बात करते हैं इस ब्लू एंड रेड की यानी बिरयानी एंड कौरमे की। बिरयानी एंड कौरमा, इसके अंदर ब्लू एरिया आएगा, इसके अंदर रेड एरिया आएगा। और टोटल कितने होंगे, 35। 35 में से ये 12 पहले आ चुके हैं, बाकी कितने आ जाएंगे, 23। ये ऐड होके 35 बन जाएगा। और जनाब निहारी एंड कोरमा खाने वाले कितने हैं, निहारी एंड कोरमा वाले वो हैं 27 लोग। अब 27 में से 12 पहले आ चुका है, बाकी कितने रह गए, बाकी 15। इन दोनों को मिलाएंगे तो 27 बन जाएगा। जो कि ये बात भी सच्ची है कि निहारी एंड कोरमा वाले 27 हैं टोटल, लेकिन 12 वो भी तो इनके अंदर शामिल थे जो तीनों चीज़ें खा रहे थे। अब बाकी फिलिंग करनी है। निहारी वाले टोटल थे 40, 40 में से 8 निकल गए और फिर 12 निकल गए, फिर 15 निकल गए और बाकी कितने रह गए निहारी वाले, सिर्फ 5। ये वही आंसर है जो अभी पिछले पार्ट पे हमने निकाला है कि सिर्फ इस वाले निहारी वाले सिर्फ कितने थे, वो 5 थे। फिर उसके बाद हम बिरयानी की बात करते हैं। 65 थे, 8 माइनस हो गया, 12 माइनस हो गया, 23 माइनस हो गया 65 में से, तो बाकी कितना बचेगा, 22 बचेगा। कौरमे वाले अभी पिछले पार्ट के अंदर भी हमने सॉल्व किया कि कौरमे वाला बंदा 0 था जो अकेला कौरमा खाता था। लिहाजा ये जो बाकी हैं, ये टोटल अगर करेंगे तो ये बनेंगे कौरमे वाले 50 लोग बनेंगे। इन दोनों ऐड करके देख लें, 15 27 हो गया, 12 ऐड किया और 23 ऐड किया तो ये 50 पूरे हो गए। तो सिर्फ़ कौरमा खाने वाला 0 है, अदरवाइज़ ये सारा आपके सामने सिनेरियो आ चुका है जिसके अंदर हमने वेन डायग्राम के ज़रिए भी बता दिया निहारी, बिरयानी और कौरमा खाने वाले। हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, 3 क्वेश्चन थे लेकिन थोड़ा-सा लेक्चर लेंथी हो गया। इसके अंदर हमने ये जो चीज़ें मालूम की हैं, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि इसकी कहीं से स्पीड तेज़ कर दूँ ताकि लेक्चर हमारा सुधर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।